गुरु के चरणों में सबसे बड़ा दान क्या है? साध संगत जी, गुरु महाराज जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम सहित सब मिलकर बोलेंगे, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहते हैं संगत जी, इंसान जब किसी संत महापुरुष के पास जाता है तो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर जाता है। कोई फल लेकर जाता है, कोई फूल लेकर जाता है, कोई मिठाई लेकर जाता है तो कोई धन का दान करता है और कोई अपनी सेवा अर्पित करता है। लेकिन कभी आपने सोचा है, गुरु के चरणों में सबसे बड़ा दान आखिर क्या है? क्या सबसे बड़ा दान धन है, या सोना चांदी है, या कोई बड़ी सेवा है, या कुछ ऐसा जिसकी कीमत संसार की किसी चीज से लगाई न जा सके? आज की अमृत कथा इसी सवाल का उत्तर देती है। एक शहर में सेठ गोविंद दास नाम का एक भक्त रहता था। वह बहुत अमीर व्यापारी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर था, कई दुकानें थीं, नौकर चाकर थे, समाज में बहुत सम्मान था और उसकी सबसे बड़ी बात, वह गुरु महाराज जी का बहुत भक्त माना जाता था। हर सप्ताह सत्संग में जाता, गुरु महाराज जी के चरणों में बड़ी बड़ी भेंट चढ़ाता, कभी फल, कभी मिठाई, कभी कपड़े और कभी बड़ी धनराशि। जब कोई पूछता, सेठ जी आप गुरु महाराज जी की इतनी सेवा क्यों करते हैं, वह गर्व से कहता, मैंने अपना सब कुछ गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित कर रखा है। लोग उसकी श्रद्धा की प्रशंसा करते, लेकिन गोविंद दास के मन में एक छोटी सी बात थी। वह अपनी भक्ति पर बहुत ही गर्व करता था। एक दिन सत्संग में उसने देखा कि एक गरीब बुजुर्ग व्यक्ति आया है। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में साधारण चप्पल थी, हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। वह चुपचाप संगत में बैठ गया। सत्संग के बाद वह गुरु महाराज जी के चरणों में गया। उसने अपनी पोटली खोली। उसमें सिर्फ 2 रोटियां थी। उसने दोनों रोटियां गुरु चरणों में रख दी और हाथ जोड़कर बोला, गुरु महाराज जी, मेरे पास देने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसे स्वीकार कर लीजिए। गोविंद दास दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके मन में विचार आया, मैं हजारों रुपए की सेवा करता हूँ और यह व्यक्ति 2 सूखी रोटियां लेकर आया है। उसे उस बुजुर्ग पर थोड़ा दया भी आई और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। वह सोचने लगा, क्या गुरु महाराज जी को इसकी 2 रोटियों की जरूरत है? कुछ देर बाद गोविंद दास भी गुरु महाराज जी के पास गया। उसने एक बड़ी धनराशि अर्पित की और कहा, महाराज जी, यह मेरी तरफ से छोटी सी सेवा है। गुरु महाराज जी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, गोविंद दास, तुमने यह किस भाव से दिया है? उसने तुरंत कहा, महाराज जी, आपके चरणों में मेरा सब कुछ है। गुरु महाराज जी शांत रहे। फिर उन्होंने पूछा, अगर तुम्हारा धन तुमसे ले लिया जाए तो क्या तुम्हारा मन भी मेरे चरणों में रहेगा? गोविंद दास चुप हो गया। गुरु महाराज जी ने फिर पूछा, अगर तुम्हारी प्रतिष्ठा चली जाए तो क्या तुम फिर भी गुरु को उतना ही मानोगे? गोविंद दास ने सिर झुका लिया। और फिर गुरु महाराज जी ने कहा, अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा ना करे, तुम्हारी सेवा को कोई ना जाने, तो क्या तुम सेवा करते रहोगे? अब गोविंद दास के पास कोई उत्तर नहीं था। गुरु महाराज जी ने उसकी ओर देखा और कहा, धन देना आसान है, लेकिन अहंकार देना बहुत कठिन। गोविंद दास ने पहली बार गुरु की बात को अपने भीतर महसूस किया। गुरु महाराज जी ने कहा, तुमने मुझे धन दिया है, लेकिन क्या तुमने अपना क्रोध दिया है, अपना अहंकार दिया, अपनी जिद दी, अपनी बुरी आदतें दी, अपनी शिकायतें दी? गोविंद दास की आंखें नम हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, गुरु को तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, गुरु को तुम्हारे बदले हुए जीवन की जरूरत है। साध संगत जी, यह बात गोविंद दास के मन में गहरे तक उतर गई। उसने पहली बार सोचा,
मैंने इतने वर्षों में गुरु के चरणों में बहुत कुछ दिया, लेकिन क्या मैंने कभी अपना अहंकार दिया? उस दिन वह घर तो लौट आया, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अगले दिन उसकी दुकान पर एक कर्मचारी से गलती हो गई। पहले गोविंदास ऐसी गलती पर बहुत गुस्सा करता था, लेकिन उस दिन उसने खुद को रोक लिया। उसने कर्मचारी से कहा, गलती हो गई है तो ठीक करते हैं, चिंता मत करो। कर्मचारी हैरान रह गया। उसने पूछा, सेठ जी, आज आपको गुस्सा नहीं आया? गोविंदास मुस्कुराया और बोला, कल मैंने गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत बड़ा दान दिया था। आज समझ आया कि असली दान देना अभी बाकी है। कुछ दिनों बाद उसके घर में एक रिश्तेदार से विवाद हो गया। बात इतनी बड़ी कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। पहले गोविंदास सोचता था, मैं क्यों झुकूं, लेकिन उसे गुरु महाराज जी की बात याद आई। अहंकार देना कठिन है। वह खुद उस रिश्तेदार के घर गया, हाथ जोड़कर बोला, अगर मेरी गलती है तो मुझे माफ कर देना। रिश्तेदार की आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों गले लग गए। उस दिन गोविंदास ने समझा, कभी कभी गुरु के चरणों में सबसे बड़ा दान धन नहीं, अपना अहंकार छोड़ना होता है। समय बीतता गया। गोविंदास अब भी सेवा करता था, दान भी करता था, लेकिन अब उसके मन में उसका गर्व नहीं था। अगर कोई उसकी सेवा की प्रशंसा करता तो वह कहता, यह मेरी सेवा नहीं, गुरु महाराज जी की कृपा है, उन्होंने मुझे सेवा करने योग्य बनाया। एक दिन वही गरीब बुजुर्ग फिर सत्संग में आया। इस बार भी उसके पास कुछ नहीं था। वह खाली हाथ गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ गया। गोविंदास उसके पास गया और बोला, बाबा जी, आज कुछ लेकर नहीं आए? बुजुर्ग मुस्कुराया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, आज मैं अपना मन लेकर आया हूँ। गोविंदास कुछ पल उसे देखता रहा और उसके मन में गुरु महाराज जी की बात गूंज उठी। गुरु को तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, गुरु को तुम्हारे बदले हुए जीवन की जरूरत है। साध संगत जी, यही आज की कथा की सबसे बड़ी सीख है। गुरु चरणों में बहुत कुछ अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मन वही है, क्रोध वही है, अहंकार वही है, लालच वही है, ईर्ष्या वही है और व्यवहार वही है, तो फिर हमारी भेंट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमने गुरु की सीख को अपने जीवन में नहीं उतारा। गुरु को सबसे बड़ा दान क्या है? अपना अहंकार, अपना क्रोध, अपनी बुरी आदतें, अपनी नकारात्मक सोच, अपनी जिद और सबसे बढ़कर अपना मन। जब हम कहते हैं, गुरु महाराज जी, अब मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा, तब सच्चे अर्थों में समर्पण शुरू होता है। जब हम कहते हैं, महाराज जी, मुझे वही रास्ता दिखाइए जो मेरे लिए सही है, तब श्रद्धा गहरी होती है। और जब हम अपनी जिंदगी को गुरु की सीख के अनुसार बदलना शुरू करते हैं, तब हमारी भक्ति केवल शब्द नहीं रहती, वह हमारा जीवन बन जाती है। साध संगत जी, आज गुरु महाराज जी के चरणों में हम कोई बड़ी भेंट ना भी दे पाए तो कोई बात नहीं। आज एक छोटा सा संकल्प जरूर लें। एक बुरी आदत छोड़ेंगे, एक व्यक्ति को दिल से माफ करेंगे, क्रोध आने पर खुद को रोकेंगे, किसी जरूरतमंद की बिना स्वार्थ मदद करेंगे और सबसे जरूरी, अपने अहंकार को गुरु के चरणों में रखेंगे। आइए संगत जी, आज गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करें। हे गुरु महाराज जी, हमारे धन से पहले हमारा मन स्वीकार कीजिए, हमारी भेंट से पहले हमारी भावना स्वीकार कीजिए, हमारी बातों से पहले हमारे कर्मों को स्वीकार कीजिए, हमारे अंदर का अहंकार दूर कीजिए, हमारे अंदर प्रेम भरिए, सेवा की भावना दीजिए, सच्ची श्रद्धा दीजिए और ऐसा जीवन दीजिए कि हमारे व्यवहार से गुरु की शिक्षा दिखाई दे। साध संगत जी, याद रखिए, गुरु के चरणों में सबसे बड़ा दान वह नहीं जो हाथ से दिया जाए, सबसे बड़ा दान वह है जो मन से छोड़ा जाए। धन छोड़ना आसान है, अहंकार छोड़ना बहुत मुश्किल। और जिस दिन इंसान अपना अहंकार गुरु के चरणों में रख देता है, उस दिन उसके भीतर सच्ची भक्ति का जन्म होता है।
इसी के साथ इस कथा का समापन करते हैं। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।